संभाले, ये झोलियां भर रहे भाग्य वाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंग राजा बने ज्ञान भक्ति सने कष्ट भागा। साथी सारे जगे तू न जागा, वेला अमृत गया आलसी सो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तू न जागा। प्यारे भक्तों, सोए हुए हैं, कौन सोए हुए हैं? आप लोग भाग्यशाली हैं जो आपका ये समय अमृतमय है और उस अमृत रूपी सागर में गोता लगा रहे हैं। और बहुत ऐसे लोग जो है घर में सो रहे हैं, वो अभागे हैं, आप लोग भाग्यवान हैं। इसीलिए आप लोग उस आनंद को ले रहे हैं। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियां भर रहे पतित सारे, लाखों भक्तों ने जीवन संभाले। प्यारे भक्तों, आप लोगों ने इसमें से कितने भक्त लोग हैं ये अपने झोली भरे हो, वो हाथ उठा के बतावे तो। अरे लग रहा है कि किसी की झोली भरे ही नहीं। हम ये कह रहे हैं, यदि आप लोगों को झोली भरे हो हमारी किशोरी जी की अमृत वाणी से, तो हाथ उठा के बतावे किस किस की झोली भरी है। अभी कच्चू लोग ऐसे हैं, किसी के झोली खाली भी है कि पूरी हाथ उठी नहीं है। यदि झोली भरी होंगे तो हमें हाथ दिखाई पड़ेगा, बतावे किस किस के झोली भरी है। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में अपने झोली को भर के जाएगी। यही तो है जिसने अपने मस्तिष्क बुद्धि में जो श्रीमद् भागवत की अमृत पिलाए जा रहे हैं आप लोगों को, और उस अमृत को आप लोग पी रहे हैं, अपने झोलियां भर रहे हैं। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। ओ झोलियां भर गए भाग्य वाले, लाखों भक्तों ने जीवन संभाले। रंग राजा बने ज्ञान भक्ति सने कष्ट भागा। आप लोगों ने रंग किसे कहे जाते हैं? धनहीन को। जो धनहीन है उसे रंग कहे जाते हैं, जो धनवान है उसे राजा कहे जाते हैं। तो आप लोग तो धनवान हैं जो आप लोगों ने अपनी झोलियां को भर रहे हैं। और प्यारे भक्तों, यदि आप लोगों ने अपनी झोली को भर लोगे तो वास्तव में कभी धनहीन नहीं रहोगे। इसलिए जरूर झोलियां भरते जाएं। और वो अभागे हैं जो घर में सो रहे हैं। हमारे एक जूनागढ़ नाम की जगह है, गुजरात में गए कृष्ण जी अपने भक्तों को कल्याण करने के लिए जब भक्तों ने पुकारते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं। तो हमारे ब्रिज में एक भात भरने के प्रथा है, जैसे अभी भी किशोरी जी ने जानकी जी के विवाह के विषय में कहा जाए, तो इसे बिटिया की जब शादी होती है तो उसका माँ की घर से वह से उसकी धन कुछ लेकर के सहयोग करने के लिए जाते हैं, उसे भात भरने कहे जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो नरसिंह भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े परम भक्त। तो उसके ससुराल से वाले ने ऐसे चिट्ठी लिखी, हमें इतनी सोने चाहिए, इतनी चांदी चाहिए, इतने जेवर चाहिए, इतने
किशमिश, काजू, मनक्का, अनेक प्रकार के बहुत ऐसी इतनी पर्ची बना के दिया कि उसको सामर्थ्य नहीं था। और वह बहुत ही भगवान के परम भक्त थे। भगवान के जो परम भक्त होते हैं ज्यादातर कुछ ऐसी धन की चाह नहीं करते हैं और वह भक्ति में रम जाते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं। तो विश्वास था और वह उस स्वीकार कर लिया और उसे भात भरने के लिए जो है वो तैयारी करने चल दिए। अब भगवान अपने भक्तों को कृपा करने के लिए उसके कृपा करते हैं और उसके दूसरे भेष बन करके उससे पहले ही गाड़ियों में बहुत ऐसे कपड़े, लत्ते, वस्त्र इत्यादि धन लेकर के उसका घर पहुंचा दिया। इस प्रकार से उस कृष्ण कन्हैया जी ने अपने भक्तों को भात भरने के लिए वहां पहुंच गए, उसके भाई बन करके। और वहां पे घर उस गांव में ऐलान कर दे जिसको जो चाहे वो ले जाओ। तो इस प्रकार से सभी को दिया और उसमें से एक बुढ़िया ने वो सो गई थी, तो उसने उसे कहेंगे यहाँ पे तो ऐसी बात भरी जाए, सोने चांदी जवाहर जो कुछ चाहो लो। तो वो आई, उतने में सब वो कर चुके थे। इसके बाद में कह अरे हमें तो कुछ दे जाओ। तो भगवान ने अपने भक्तों कृपा करने के लिए हुंडी बरसाएंगे, जिसे कहते सोना। सोना का बारिश किया था। आज भी गुजरात में माताएं बहुत सोना चांदी से लदे हुए ऐसे गांव में घूमती है, खेतों में घूमती है। वहां पे इस प्रकार से भगवान ने ऐसा धन की वर्षा किया जो कि आज भी धनवान है। तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं। तो ऐसे भगवान की परम भक्त अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। तो ऐसे आप लोगों ने पे कृपा हुआ है, हमारे किशोरी जी ने ऐसे बरसा रहे हैं। आप लोग भी ऐसे धन को लूटोगे तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। इसलिए ये भजनों में ऐसा दर्शाया गया है। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। वो झोलियां भर गए भाग्य वाले, लाखों भक्तों ने जीवन संवारे। रंग राजा बन ज्ञान रस में सन कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सारे बने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम से नर्तन जो पाया, बेला अमृत गया ना संभाला। कर्म उत्तम से नर्तन है पाया, बेला अमृत गया ना संभाला। उल्टी हो गए मति करके अपने छति विष में पागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सारे जगे तू न जागा। प्यारे भक्तों, तो आप लोगों ने झोलियां भर लिए हो और जगे हुए हैं, जो जगे हुए हैं वही झोलियां भर रहे हैं। और बहुत ऐसे भक्त तो हैं चुपके चुपके आंखों में झपकी आ जाती है और वो उसको पता नहीं कि कथा कहाँ चल रही है, मानो उसका झोलियां तो खाली रह गई।
इसलिए जगना उसी को कहे जाते हैं। यही जग जामिन जागे हैं जोगी, परमार्थ प्रपंच विनोगी। जाने हैं जब है जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जो ये इंद्रियाएं हैं, ये इंद्रियाओं को अपने बस में करके रखे, मन को इधर उधर भटकने नहीं दे। जो मन को बस में करके रखता है वही मनुष्य को जितेंद्र कहा जाता है। और जो मन को नहीं बस कर पाते हैं वह मनुष्य अपने धर्म से पतन हो जाते हैं। इसलिए जिसने अपने इंद्रियों को बस में किया वह जगे हुए हैं, और जो सोए हुए हैं अपने को पहचान नहीं कर पाए। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? मनुष्य शरीर मिला है सदगति प्राप्त करने के लिए और जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए। पुण्यम जन्म पुण्यम मरणम पुण्यम पुण्यम जठरे शरणम। बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को हो जाना, ये सबसे बड़े महान दुख है। इस दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही ये भगवत कृपा आप लोगों ने अब इस भगवत कथा में राजा परीक्षित की कथा सुने। राजा परीक्षित को तक्षक डसने के लिए उसको श्राप मिला और उसे पता चल गया कि कुल 7 ही दिन है, 7 दिन के अंदर में हमारी मृत्यु हो जाएगी। प्यारे भक्तों, अभी भी ताजा कहानी है हमारी। यहाँ के बाद दूसरी कथा साहेबगंज में होना था 8 तारीख से, और उसी भक्तों में से एक भक्त जो उसमें विशेष रूप से सहयोग भाग ले रहा था, डॉक्टरों ने उसे बता दिया कि तुम्हारे 2 किडनी फेल है, और 2 किडनी फेल बता दिया। उस सारे उसकी जो भागवत की कथा की जो सहयोग करने के लिए जो आनंद थे सारे वो समाप्त हो गया, और लास्ट में उस कथा को विराम दे दिया। ये कथा हो नहीं पाएगा, वो कथा विराम, क्योंकि मौत दिखाई पड़ने लगा उसे कि अब तो मैं जीऊंगा नहीं। तो जिसको ये मालूम पड़ जाता है कि मेरे 7 ही दिन है, उसी परीक्षित को पता चला कि 7 दिन में तक्षक डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब मेरी उद्धार कैसे हो? हमने जन्म लिए थे भगवान प्राप्ति करने के लिए, सदगति प्राप्ति करने के लिए। हमारे जीवन तो यूं ही बीत जाएगा, हमने कुछ नहीं कर पाए, 7 दिन में क्या करेंगे? तो उसी 7 दिनों में से श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा उसे सुना रहे हैं। और 7 दिन में यहाँ पे तो बताया है कि नहीं पंडित जी, 7 गांठ के बांस लगाए जाते हैं, और उस 7 दिन में एक एक गांठ फटते हैं और धुंधकारी को मुक्त हो जाते हैं। इस भगवत कथा सुनने के लिए प्रेत योनि से आकर के जो भगवत कथा सुना उसे भी मुक्त हो गया। तो प्यारे भक्तों, हम लोग तो चेतन जीव हैं, प्रेत नहीं है। तो हम लोग जब उस कथा को सुनेंगे तो क्यों नहीं वो मोक्ष मिलेगा, क्यों नहीं सदगति प्राप्त हो। बोलिए भगवत भगवान की जय हो। इसलिए संक्षेप में आप लोगों को ये प्रसंग संवाद सुनाए। अभी तो और 3 दिन बाकी है। आप लोग श्रद्धा ऐसी झोलियां भरने के लिए तैयार होके आओगे और झोली भरी जाएगी। किशोरी जी ने खूब लुटा रहे हैं आप लोगों के लिए। लूटते जाओ, झोली भरते जाओ। इसलिए प्यारे भक्तों, आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और अभी अभी बहुत सुंदर झांकी आप लोगों के सामने कृष्ण जी की जन्म की झांकी आएगा। बहुत शांति बनाए रखें और उस झांकी को दर्शन करेंगे। और हम आप लोग से अपनी वाणी को हमें विराम चाहते। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए सब संतन की, बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए भक्त और भगवान की। और प्यारे भक्तों, मुझे याद अभी उस संवाद को आप लोग सुना नहीं पाए, सुनाएंगे। लास्ट में शिवोहम बोलते हैं, शिवोहम के विषय में आप लोग बताएंगे। अभी 2 दिन कितने बाकी हैं, इसलिए आप लोग बहुत शोर के मेरे आवाज के साथ मिला करके बोलेंगे शिवोहम
शिवो हम शिवो हम अभी सीखे नहीं है पहले